तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनिविविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय परतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।
लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्य चरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम्। श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री बद्रीनारायण भगवान की, श्री आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की, लीला पुरुषोत्तम श्री यादवेंद्र सरकार की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की। गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्री वानमामलय तोताद्रिजीयर स्वामी महाराज की। ब्रह्मा तुलसी पीठाधीश्वर ब्रह्मांसावतार ब्रह्म कुलगुरु श्री खेताराम जी महाराज की। गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री तुलसाराम जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत करुणा सिंधु अनंत वात्सल्य अनंत सौशील्य अनंत कारुण्य अनंत कोटि गुण गणैक निलय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान बद्रीनारायण जी की अहेतु की कृपा करुणा से एवं आदि केदारेश्वर महादेव की कृपा करुणा से परम पूज्य
हम सब के प्राणधन, हम सब के आराध्य सद्गुरुदेव भगवान उनकी कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त साधक वृंद, श्रद्धालुगण, आप हम सब के माता पिता पूर्वजों के अमोघ आशीर्वाद से हम सब परम पावन इस श्रावण महीने के भगवान शिव के इस मासिक जो महामहोत्सव है उस अवसर पर, चातुर्मास व्रत के अवसर पर इस परम पावनी भूमि में ब्रह्मत्र विभूता परामा अलकनंदा के पावन तट पर श्री शिव महापुराण के माध्यम से जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग लाभ ले रहे हैं। जब जब सत्र की पूर्णता आती है, परिपक्वता आती है, तो ऋषिगण मूल तत्वों का उपदेश करते हैं। अब जो हम कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वह सब लोगों की समझ में भले ना आवे, लेकिन जो मूल तत्व है, शिव तत्व है, शिव की आराधना है, एक एक अक्षर अमूल्य है। जो भी हमारे हृदय में पड़ जाएगा वह कल्याण करेगा। तो थोड़ा ही समझ में पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। श्रुतम हरति पापानि तथारोग्यम प्रेक्षति। आचरण में तो भगवत कृपा से आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी सुन लेंगे, सुनने मात्र से हृदय प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि यह उनका चरित्र है, उनका संवाद है जो आदि गंगा गोमती के तट पर 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। और वायु देवता जो सकल गुण निधानम, उनके भी जो पिता हैं, वह आचार्य बन कर के सुना रहे हैं और सारे ऋषि सुन रहे हैं। तो आए भगवान के पावन नाम का 2 बार कीर्तन कर लें और फिर कथा का श्रवण करें। काशी विश्वनाथ भगवान की, उज्जैनी महाकालेश्वर भगवान की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की। परम पावनी आदि गंगा गोमती के तट पर रत्न जटित स्वर्णमय सिंहासन पर भगवान वायु देवता आचार्य पीठ पर विराजमान हैं। शौनक आदि महान तपस्वी ऋषि, शास्त्रपूत, तपःपूत, सब के सब कुशासन पर बैठे हुए वायु देवता से प्रश्न करते हैं। कल की कथा में अग्निष्टोम, अग्नि और सोम, इस पर चर्चा हुई थी। अग्नि स्वरूप भगवान शिव हैं, क्योंकि अव्यय हिमाम किंकरमष्टमूर्ते, भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, उसमें अग्नि भी एक उन्हीं की मूर्ति है। तो भगवान रुद्र का जो तेजो में स्वरूप है वही अग्नि है।
यानी अग्नि का अलग से अपना अस्तित्व नहीं है, वह रुद्र ही अग्नि के रूप में है। उन अग्नि के 3 तत्वों का वर्णन हुआ और सोम रूप चंद्र रूप शिवा को, भगवती को माना गया। इस प्रकार से वर्णन हुआ था। और फिर शब्द और अर्थ, शब्द शिव हैं और अर्थ उमा हैं, ऐसा वर्णन हुआ था। ऋषियों ने प्रणाम किया है वायु भगवान को। और एक अद्भुत प्रश्न है जो कभी न कभी हम लोगों के अंतर भी आता होगा। जब हम सब सदाशिव की ही संतान हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, तो भगवान सदाशिव पराम्बा एक साथ सबके ऊपर एक जैसी कृपा क्यों नहीं करते? इतने जीव हैं, सब दुखी हैं, कोई पुत्र से, कोई पुत्री से, कोई धन से, कोई शरीर से, कोई मन से। जब वह सदाशिव हमारे अपने स्वयं के पिता हैं, परम पिता हैं, और वर्णन भी हम करते हैं कि अनंत करुणा सिंधु हैं, अनंत दया के सिंधु हैं, अद्भुत कृपा उनकी है, सब कुछ कहते हैं, तो वो भगवान सदाशिव एक साथ एक जैसी कृपा करके एक साथ सबको बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर देते? कितना अद्भुत प्रश्न है। यदि आप ये कहें कि वो समर्थ नहीं है, तो आपने ही बताया कि वो सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। वह परम स्वतंत्र हैं, उनको किसी से पूछना नहीं है। और यदि वो सबको एक साथ मुक्त कर दें, सबको एक साथ सुखी कर दें, तो कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं करते? बंधन मुक्त क्यों नहीं करते हैं? यदि कोई ये कहे या भगवान सदाशिव ही ये कहें कि अनादि काल से बंधन चला आ रहा है सारे जीवों का, तो सबके अलग अलग कर्म बंधन हैं, तो सबको फल एक जैसा कैसे मिल जाए? तो यह भी कारण नहीं है, क्योंकि कर्मों की विविधता नियामक नहीं है। नियामक तो सदाशिव हैं, कर्मों से क्या लेना देना? क्योंकि कर्म भी तो ईश्वर के द्वारा ही होते हैं, ईश्वरेच्छा से होते हैं, ईश्वर ही तो कर्म कराते हैं। इस प्रकार के ऋषि कहते हैं हमारा प्रश्न नहीं है, ये नास्तिकों का प्रश्न है या ऐसे लोगों का प्रश्न है जिन्होंने पुराणों का श्रवण नहीं किया, पुराणों का स्वाध्याय नहीं किया, वेदों का अध्ययन नहीं किया, संत सद्गुरु की शरण में नहीं गए। लेकिन प्रश्न है, और आप ऐसे समर्थ आचार्य मिले हैं, तो आप इसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न है। इन युक्तियों के द्वारा नास्तिकता फैलाई जाती है। ऋषि लोग कह रहे हैं कि ऐसा कह कर के सदाशिव की सत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि कैसा वह अनंत करुणा सिंधु, कैसा वह दीन दयालु, कैसा वह सर्वसमर्थ। या तो सर्वसमर्थ है नहीं, और है तो जीवों की दुर्दशा क्यों? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल चराचर जीव दुखारी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुवासी। जो आनंद का अनंत समुद्र है, उस अनंत समुद्र की एक बूंद, उस एक बिंदु के भी एक अंश से ऐन्द्र पद प्राप्त हो जाता है, वारुण पद प्राप्त हो जाता है, पारमेष्ठी पद प्राप्त हो जाता है। और ऐसा अनंत करुणा सिंधु, ऐसा अनंत
आनंद का सिंधु वह है और हमारा अपना है, फिर लोग दुखी क्यों? या तो ये माना जाए कि वो नहीं है, और हैं तो दया सिंधु नहीं है, और हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते? अनादिकाल से कर्म के बंधन में जीव चला रहा है। यह प्रश्न, यह उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी प्रेरक परमात्मा ही है। ये हम शुरू से सुनते आए हैं। पशुपास और पशुपति अनेक भेद सुने हैं। तो ये पशु है और पशु को बांधा है माया रूपी पास में, तो आप ही पशुपति हो। उस पास के भी स्वामी आप ही हो, उस पशु के स्वामी भी आप ही हो, और आप सर्व स्वतंत्र हो, तो क्यों नहीं खोल देते बंधन को? ये प्रश्न है ऋषियों का। प्रश्न तो ठीक है, समझ में आ रहा है प्रश्न। वायु देवता कहने लगे, ब्राह्मणों, ऋषियों, आपने लोगों की युक्तियों से प्रेरित होकर के जो प्रश्न किया है वह उचित है। ये परंपरा है अपने यहाँ आचार्यों की कि कभी भी वो किसी जिज्ञासा को अनुचित नहीं ठहराते, लेकिन किस भूमिका से, किस भूमि से उस प्रश्न को उठाया गया है उसको सामने लाते हैं। वायु देवता कहते हैं कि आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। किसी भी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता को उत्पन्न नहीं करता। जिज्ञासा है आपकी, यदि आपको समाधान सही से मिल जाएगा तो आप नास्तिक नहीं बनोगे, और यदि समर्थ आचार्य समझाने में असमर्थ रहा तो स्वाभाविक है कि आप नास्तिक हो जाएंगे। तो इसलिए आपका की जिज्ञासा और आपका प्रश्न युक्ति युक्त है, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल प्रमाण प्रस्तुत करूंगा और सत्पुरुषों के मोह को दूर हो जाए, मोह सब ऐसा उपाय करूंगा। असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव है उसी में प्रभु शिव की कृपा का अभाव बताया गया है। प्रश्न ऐसा है जिसे लगता है कि शिव जी कृपा नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं यह जो प्रश्न है यह असत पुरुषों का प्रश्न है और यह उनका अन्यथा भाव है, उसके पीछे कोई सार्थक भाव नहीं है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ये भी सत्य है, हम जो कुछ कर पा रहे हैं उसमें भगवान शिव की कृपा कारण है, उनका सामर्थ्य कारण है। वो चाह लें तो जो कुदृष्टि से देखे उसको अंधा कर दें, जो अपशब्द बोले उसको गूंगा कर दें। हमारे गुरुदेव थे तो क्रोधित हो कहते थे कि भगवान ही चाहते हैं अत्याचार फैले, नहीं तो एक बार कोई गलत करे तो उसको अंगभंग कर दे, उसकी आंखों को की दृष्टि ले लें। तो शिव की कृपा ही कारण है कर्तव्य कर्मों में भी। इसलिए परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त समर्थ है। आगे बताएंगे इसको। अनेक जन्मों से हम जो सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, इसमें मूल कारण हमारा स्वभाव है। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे ही हमारी प्रवृत्ति बनती है, और हमारे शरीर मन बुद्धि के द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और उन कर्मों के फल के द्वारा हम फिर वैसे ही भोगों को भोगते हैं। अब एक जन्म में कोई थोड़ी देर के लिए आके कथा में बैठ जाए तो इससे उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा, या रोज आके बैठे लेकिन अपने स्वभाव में परिवर्तन न करे तो सत्संग क्या करेगा? तो जब तक हम अपने मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक अनंत जन्मों तक हम पशु बन करके माया रूपी पास में बंधे रहेंगे।
स्वभाव क्या है? स्व माने आत्मा होती है, स्व माने अपना होता है, और भाव क्रिया है। तो स्व माने आत्मा, तो वस्तुतः विशुद्ध आत्मा जो है उसके जो लक्षण है उसके अनुसार जब हम आचरण करने लगेंगे तो हम सदा सदा के लिए मुक्त हैं। शिव जी को स्वस्थ क्यों कहा गया? शिव जी परम स्वस्थ हैं। तो स्व माने आत्मा, स्था माने स्थित होना। स्था गति निवृत्त धातु है, उसी से स्थित होना बनता है। तो गति की निवृत्ति कब होगी? जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आप चलना कब बंद कर देंगे? तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। लक्ष्य मिल गया तो अपने आप आराम करेंगे, रुक जाएंगे। स्था गति निवृत्त। तो गति की निवृत्ति, और गति भी 4 प्रकार की होती है। गति एक तो हम जानते हैं, जो पाद विक्षेप करते हैं, एक पैर उठाए रखे, पैर उठाए रखे, तो गति गमन सामान्य लोग जानते हैं। गति का अर्थ मोक्ष भी होता है, गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है। गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति और गति गमन। तो जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, स्व में स्थित हो जाएंगे, तो जैसे शिव जी का स्वरूप है। किसी भक्त ने कहा है कि भेतिर्नास्ते भुजंग पुंगव विषात् प्रेतिर्न चंद्रामृतात् न शौचम हि कपालदामलुलनात् शौचम न गंगाजलात् नोद्वेगं चित्तिभस्मना न च सुखं गौरेस्तनालिंगनात् आत्मारामतया हिताहितसमः स्वस्थो हरः पातु नः। ऐसे स्वस्थ भगवान महादेव हम सब की रक्षा करें। कैसे हैं? भुजंग शिरोमणि शेष आदि वासुकी आदि उनके गले में लिपटे रहते हैं, लेकिन बिल्कुल उनको उनसे भय नहीं लगता। वह उन सर्पों से भयभीत नहीं होते। और चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, लेकिन चंद्रमा के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। ना ही सर्पों से कोई द्वेष है और ना ही चंद्रमा से कोई राग है। मुंडों की माला पहनते हैं तो अपने को अपवित्र नहीं मानते। ना शौचम ये कपाल दाम लुलनाथ शौचम न गंगा जलात। और गंगा जी मस्तक पर प्रवाहित हैं तो उनसे अपने को बहुत पवित्र नहीं मानते। दोनों उनके लिए समान है। चिता की भस्म को शरीर पर लगाते हैं, चिता की भस्म है, वहाँ पर शरीर का दाह हुआ है तो उसमें हड्डियाँ भी होती हैं, और हड्डियों का अंश रहेगा तो कर्कश होगा। तो उस चिता भस्म के लेपन से वो उद्विग्न नहीं होते, और महात्रिपुर सुंदरी के अंग संग से वो बहुत अपने को सुख अनुभव नहीं करते। क्यों? आत्मा रामतया, वो अपनी आत्मा में स्थित हो चुके हैं। हिताहित समा, हित और अहित वो दोनों प्रकृति के गुण हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। गुण दोष भेदाधिष्ठिर गुणस्तु भय वर्जिता। दोष तो दोष हैं ही, गुण भी दोष ही। हमारा ना गुण से कोई लेने देना है ना दोष से। ऐसे स्वस्थ शिव। तो सारा जो खेल है हमारे स्वभाव का है। इसी संसार में, इसी बद्रिकाश्रम की कंदराओं में लोग ब्रह्म के साथ खेल रहे हैं, परमात्मा को प्रकट कर रहे हैं। इसी भूमि पर कौशल्या जैसी माताएं आई जिन्होंने ब्रह्म को अपना पुत्र बना लिया। यही संसार तो था। तो वहाँ स्वभाव ही कारण है। अपने स्वभाव के कारण ही हम बंधे हुए हैं।
शिव की कृपा तो समान रूप से प्रवाहित है। वही बूंद सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बनता है, वही केले में पड़ती है तो कपूर बनता है, वही सीपी में पड़ती है तो मोती बनती है। इसमें बूंद का क्या दोष? तो इसलिए शिव के ऊपर हमें आरोप लगावें कि शिव कृपालु के कृपा, शिव की कृपा तो बरस रही है, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सूर्य सबके लिए एक बनाया, चंद्र सबके लिए एक बनाया। गंगा नदियों में जाके चाहे पापी पिए चाहे पुण्यात्मा पिए, जो उनको पानी पी पी के गाली देता है वो पिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। प्रकृति जैसे भक्त के लिए है वैसे दुष्ट के लिए है, लेकिन भक्त अपने स्वभाव के कारण परमात्मा की कृपा का अनुभव करके आनंदित होता है और दुष्ट अपने स्वभाव के कारण ही दुखी होता है। तो वायु देवता कहते हैं कि जो स्वभाव है वह स्वभाव ही समर्थ है जीव का कल्याण करने में, अन्यथा निस्वभाव पुरुष पर किसी का भी अनुग्रह कोई नहीं कर सकता। पशु पास, पशु तो जीव है और पास रूपे सारा जगत है। भागवत में आया है, नवयोगेश्वर ने पूछा कि हम माया के दर्शन करना चाहते हैं, तो योगेश्वर ने कहा माया को देखा नहीं जा सकता। माया के जो कार्य हैं उन कार्यों के द्वारा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे वायु को किसी ने आज तक देखा नहीं, अभी पर्दा हिलने लगे, जो अपना मंडप है हिलने लगे तो अनुमान लगाया जाएगा कि भाई बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन हवा को देखा नहीं जा सकता। वह त्वचा का विषय है, नेत्र का विषय नहीं है। ऐसे ही यह सारा संसार जो है पास रूप है, वह अनुग्रह का पात्र है, पशु भी और पास भी। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति कौन है? शिव हैं। पास और पशु, इनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए पति की आज्ञा आवश्यक है, शिव की आज्ञा। और कल आज्ञा किसको बताया गया? भगवती को ही उनकी आज्ञा बताया गया। वही सदा सब पर अनुग्रह करते हैं और उनके अनुग्रह के लिए आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करना और उसको करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्राहक की अपेक्षा न रख करके कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अनुग्राहक माने जिसको अनुग्रह चाहिए। जैसे आप ग्राहक हैं, आपको कुछ चाहिए तो आपका अनुग्राहक हो गया। तो जिसको अनुग्रह चाहिए वो अनुग्राहक है। हम अपेक्षा ही न करें भगवान से, तो जब अपेक्षा नहीं करेंगे तो भगवान कैसे हमको दे देंगे? बहुत वर्षा हो रही है और इस पात्र को उलट के रख दें और कह दें इंद्र नाराज है हमारे ऊपर, तो इंद्र तो बराबर वर्षा कर रहे हैं, तो उन्हें पात्र को ही उलट दिया, तो इसमें इंद्र का क्या दोष है? तो अनुग्रह के लिए अनुग्राहक की अपेक्षा आवश्यक है। बिना अनुग्राहक की अपेक्षा के अनुग्रह सिद्ध नहीं होता। अतः स्वातंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रख करके, अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। ये मानना कि परमात्मा स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं, कहते हैं परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और कार्यों में आप परतंत्र हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में आप स्वतंत्र हैं। बहुत लड़ाई होती है लोगों में। कोई कहते हैं कि भाग्य को मान करके जो है लोग अकर्मण्य बना देते हैं, भाग्य में लिखा होगा वो होगा, कर्म करना चाहिए। लड़ाई हो गई भाग्य और कर्म में। ये दोनों किसके बैठे हैं? ब्रह्मा जी के।
तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और सबको लगता है कि लोग हमको बड़े माने, एक सहज स्वभाव है। तो भाग्य कहे मैं बड़ा हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। कर्म कहे मैं बड़ा हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ संपन्न होता है। तो रोज लड़ाई होती थी। विचार किया दोनों ने समाधान होना चाहिए, सदा लड़ाई होना अच्छी बात नहीं होती। तो अब बेटे लड़ाई करेंगे तो फैसला किससे कराएंगे? पिता से ही कराएंगे। दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। तो उनके हाव भाव देख के ही ब्रह्मा जी जान गए कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुशल से पूछा कि पिताजी हम लोग अब एक साथ नहीं रह सकते। अब किसी भी पिता को कष्ट होता है, घर बनाता है, व्यवस्था करता है और चाहता है कि कम से कम हमारे सामने सब एक साथ सुख से रहें। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम दोनों मिल के रहो, क्या है इसमें, है ना। यथा है के न चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्। जैसे एक चक्के से रथ की गति नहीं होती है, एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। ऐसे ही भाग्य और कर्म दोनों एक रथ के दो पहिया हैं। कर्म भी करना जरूरी है, लेकिन भाग्य भी होता है। बिना भाग्य के आप कर्म करते रहिए, कोई मतलब नहीं। कह नहीं अब हम साथ तो नहीं रह सकते, आप अलग ही कर दो। जब बहुत समझाया ब्रह्मा जी ने नहीं माने तो दोनों को अलग कर दिया। अलग कर दिया तो बंटवारे में कुछ तो देंगे। तो कहे 3 वस्तुएं भाग्य के अधीन हैं और 3 वस्तुएं कर्म के अधीन। पत्नी, धन और भोजन ये भाग्य के अधीन है। स्वाध्याय, जप, संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याय जप दानयोः। स्वाध्याय, जप और दान ये करने में आप स्वतंत्र हैं, ये कर्म के अधीन है। आप कितना स्वाध्याय करेंगे, कितना वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जप यज्ञ, ये भाग्याधीन नहीं है, ये आपके अपने ऊपर स्वतंत्र हैं। दान करना है तो दान करने में आप भाग्य के अधीन नहीं हैं। आपको एक रोटी मिले ये भाग्य के अधीन है, लेकिन एक रोटी में आप आधी ही खाएं, आधी दान कर दें, इसमें आप स्वतंत्र हैं। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। आप बहुत योग्य हो जाएं, बहुत सुंदर हो जाएं और आप चाहें कि नहीं आपके योग्यता के वहाँ पत्नी मिल जाए, ऐसा नहीं है। पत्नी तो आपको भाग्य के अनुसार ही मिलेगी। भोजन आपने बहुत बढ़िया बनवाया, अनेक व्यंजन, लेकिन भाग्य में होगा तभी आपके सामने आएगा, नहीं तो भोजन बना रखा रहेगा और आप भूखे रह जाओगे। वहाँ भाग्य ही प्रधान है। धन, आप अनेक योजनाओं के द्वारा तमाम उद्योग लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, यदि भाग्य में धन नहीं है तो प्राप्त नहीं है। तो 3 चीजें भाग्य के अधीन हैं और 3 में आप स्वतंत्र हैं। भगवान ने मानव शरीर दिया आपको, उसी समय परमात्मा ने सिद्ध कर दिया कि तुम कृपा के पात्र हो। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। सारी चीजें तो आपने
83,99,999 योनियों में भोगी ही हैं। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मम हि तेषाम अधिकम विशिष्टम धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। हर योनि में अच्छा खाने को मिलता है। जो सुख आप अनेक प्रकार के व्यंजनों का स्वाद भी लेने में लेते हैं, वही स्वाद पशु पक्षी सब अपने अपने आहार में लेते हैं। उससे थोड़ा भी कम स्वाद उनको नहीं आता। निद्रा आपको भी आती है, सभी जीवों को भी आती है। मृत्यु से भय आपको भी लगता है, जीवों को भी लगता है। संतानें मनुष्य की भी होती हैं और सब जीवों की होती हैं। तो ये सब कर्म तो आप हर योनि में करते ही थे। यदि मनुष्य होकर के भी उन्हीं चीजों में सुख लेते रह गए तो मनुष्य होने का क्या लाभ हुआ। तो धर्म को स्वीकार करके, परमात्मा को स्वीकार करके अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाएं, यही इस मानव शरीर का प्रयोजन है। यही तनु कर फल विषय न भाए, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाय विषय मन देहि, अपलट सुधाते सठ बिसले। सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। तो ये प्रश्न करना कि सदाशिव एक साथ कृपा करके सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते। उनकी कृपा तो बरस ही रही है, तुम उस कृपा को लेना नहीं चाहते। तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन करना नहीं चाहते। तुम इस असत संसार को छोड़ना नहीं चाहते। शास्त्र कहते हैं भगवत चिंतन करो, लेकिन तुम संसार का ही चिंतन करते हो। इस प्रकार से अनुग्रह प्राप्त करने में जीव स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। परम स्वतंत्र भगवान हैं अनुग्रह करने में, ऐसे ही परम स्वतंत्र हैं आप उसके अनुग्रह को प्राप्त करने में। अनुग्राहक को अपेक्षा जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा अनुग्रह कहाँ कर देगा। परमात्मा तो राम बन करके आपके पुत्र के रूप में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन दशरथ कौशल्या तो बनना पड़ेगा आपको। वह पुत्र बने, वह योग्यता तो आपको लानी पड़ेगी ना। आप केवल परमात्मा को दोष दे करके स्वतंत्र हो जाओ, ऐसा नहीं। आपको भी भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है, आपको भी सामर्थ्य प्रदान किया है। मनोर्मनीषा मनुजो निवासा, या मनुष्य परमात्मा का निवास स्थान है। श्रियः पतित्व आप नहीं प्राप्त कर सकते, आप लक्ष्मीपति नहीं हो सकते, संपूर्ण लोकों को कर नहीं सकते, आप सृष्टि नहीं कर सकते। ये दो तीन चीजें छोड़ करके आप वो सब कर सकते हैं जो परमात्मा कर सकता है। आप जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं, आप सत्य धर्म ब्रह्मचर्य आदि गुणों को अपने आधान कर सकते हैं। और उस समय परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे ही रूप हो। नंदी को कह दिया, सिंह को कह दिया, अनेक गणों को कह दिया, अब तुम हमारे ही रूप हो गए, आनंद करो और जीवों पर कल्याण करो। तो यह प्रश्न कहना कि सदाशिव परम करुणामय करुणा सिंधु तो कृपा क्यों नहीं करते। वायु देवता कहते वो तो कृपा पूरी कर रहे हैं, तो उस कृपा को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। इसमें सदाशिव का क्या दोष। अतः स्वातंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना जाता है।
पति के अनुग्रह के बिना भी उसे भोग मोक्ष प्राप्त नहीं होते। जो मूर्त्यात्मा है वह भी अनुग्रह के पात्र है। सदाशिव के दो रूप हैं, एक तो परव्योम परम विराट जिसको कहा गया, और ये स्वरूप है जिसको हम अभी पूजते हैं, जल चढ़ा के आते हैं मूर्ति के रूप में, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा निवृत्ति नहीं होती, वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि उनमें भी जो शक्ति का आधान है वह परम शिव की कृपा से ही है। अर्थात सदा शिव की कृपा तो सबके ऊपर बरस ही रही है, उनकी कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो यह आप कहो कि उनकी कृपा नहीं हो रही, ऐसा नहीं। यहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन नहीं है, चाहे वह सकल हो चाहे निष्कल हो। सकल माने सगुण और निष्कल माने निर्गुण। निर्गुण या निराकार हो, सब शिव की प्राप्ति, जिनके द्वारा हमें निष्कल शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या शिव के लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान है, वह शिव की मूर्ति है। कुछ ऐसे पक्ष वाले लोग भी हैं जो मूर्ति का खंडन करते हैं, मूर्ति को नहीं मानते, तो कहते हैं कि उस मूर्ति में भी वही है जो कण कण में व्याप्त है। बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं। एक जगह शिवार्चन हो रहा था, पार्थिव पूजन, तो अब उनका बालक पढ़ा लिखा था, विज्ञान आदि पढ़ा था, तो जा रहा था स्कूल में, तो पिताजी कहे कि शिव पूजन हो जाए, पार्थिव पूजन हो जाए, फिर जाए। तो कहे कि आचार्य समझाइए, ये नास्तिक है, मानता नहीं। चर्चा हम करने लगे तो कहा कि नहीं गुरुजी, हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन ये सब हम ढकोसला नहीं मानते। तो हम कहे भगवान को आप क्या मानते हो? अब भगवान की इच्छा उसके मुख से निकल गया, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, मैं मानता हूँ। तो कहे सर्वत्र व्याप्त से मिट्टी में व्याप्त नहीं है। जब सर्वत्र व्याप्त हैं तो ये जो मिट्टी है इसमें भी हैं। ये तुम सबको सब जगह मानते हो, तो यहाँ मानना चाहिए कि उसको ला कि नहीं, हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये सर्वत्र मान रहे हैं तो मूर्ति में भी वो है। वह कह तो रहा कि वह है, तो वो मान रहा तो फिर काफिर कैसे हो गया, और नास्तिक कैसे हो गया? मूर्ति में मान रहा है लेकिन मान तो उसी को रहा है, फिर कैसे आप उसको काफिर या नास्तिक के विरोध कर रहे हो? अपने अंदर सुधार करो। आप जो सर्वत्र व्याप्त है वह उस शिवलिंग में, उस मूर्ति में भी व्याप्त है। यह शिव की मूर्ति है, यह कहा जाता शिव की मूर्ति है। तो ऐसे आप नहीं कह सकते जैसे कहते नहीं हमारा हाथ है, हमारा पैर है, लेकिन मैं हाथ पैर नहीं हूँ। वायु भगवान कह रहे हैं कि शिव की मूर्ति है, माने साक्षात शिव ही है। वहाँ ये आप खंडन नहीं कर सकते कि शिव की मूर्ति है या शिव नहीं है। ऐसा करते हैं पर लोग ना, बड़े बड़े सत्संगों में इसी पर खंडन होता है मूर्ति का। वायु भगवान कहते हैं शिव की मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है, वो शिव ही हैं, ऐसा मानना चाहिए और ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो साक्षात निष्कल परम कारणों शिव हैं, वे ही किसी के द्वारा साकार करके और वहाँ चिन्ह के रूप में स्थापित किए गए हैं। वह उनसे अलग नहीं है। वहाँ प्रमाणगम्य होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रत्येक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। आप वहाँ पर तर्क और प्रमाण के द्वारा उनको ये शिव नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते। तर्क को अप्रतिष्ठा कहा गया है। तर्क पर प्रमाण नहीं है, तर्क शाश्वत चीज नहीं है।
कैद तर्क करोगे। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज कहते थे, नृ कपालम शुचि, मनुष्य की खोपड़ी जो है वो पवित्र है। क्यों? अस्तित्वात्, हड्डी होने से। शंखवत, इस तर्क को आप मानेंगे तो मनुष्य की खोपड़ी को पवित्र मान के आप पूजा घर में रख देंगे। जैसे खोपड़ी हड्डी है, ऐसे शंख भी हड्डी है। हड्डी होने से दोनों में समानता है। तो ये शंख पवित्र है तो खोपड़ी पवित्र क्यों नहीं? तो इसलिए वहाँ पर शास्त्र की आज्ञा प्रमाण है, स्मृतियाँ प्रमाण है, वहाँ तर्क प्रमाण नहीं। इस प्रकार से कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। आत्मा का उपलक्षण होना, आत्मा के जैसा होना, तो वह मूर्ति उसी का उपलक्षण है। आत्मा का, शिव का उपलक्षण है, शिव ही है। वह शिव से अलग है, ऐसा आप तर्क नहीं कर सकते। उस मूर्ति के रूप में परम शिव ही विराजमान है, मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे किसी से कहो आग ले आओ, तो आग का कोई चैला या लकड़ी लेके जाएगा, तो नहीं ये तो लकड़ी है, हमको आग चाहिए। तो साक्षात आग लाके कोई आपको दे नहीं सकता है, वो किसी काष्ठ के माध्यम से ही लेके आएगा। ऐसे ही ये जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो भगवान के स्वरूप हैं, इनके माध्यम से ही हम उस परम तत्व का प्रत्यक्ष करते हैं। हम उस मूर्ति का खंडन नहीं कर सकते। कोई कहे आग दिखाओ, तो आग कोई भी दिखाएगा तो काष्ठ के माध्यम से दिखाएगा। अब कौन ये तो काष्ठ है, तो आग नहीं है, तो ये कुतर्क है, इसका कोई समाधान नहीं है। जैसे काष्ठ आदि का आलम्बन आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कभी उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। कभी भी वो जब प्रत्यक्ष साकार न हो तो कोई कैसे कहेगा हमने शिव को दर्शन किया है? कभी भी उपलब्ध ही नहीं होंगे वो। तो जब उपलब्ध होंगे तो अपनी योगमाया के माध्यम से, अपनी प्रकृति के माध्यम से सगुण साकार होंगे, किसी रूप में होंगे, तब न उपलब्ध होंगे। और तब आप खंडन करो कि नहीं ये तो मूर्ति है, ये तो लकड़ी है, अग्नि नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते आप। इस प्रकार से वायु देवता कह रहे हैं, इसलिए पूजा आदि में मूर्ति की कल्पना होती है, मूर्ति को हम मानते हैं। आजकल खूब खंडन हो रहा है इस चीज का, क्योंकि मूर्त्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया हुआ माना जाता है। ये नहीं कि हम उस मूर्ति के प्रति कर रहे हैं, वह हम साक्षात शिव के प्रति कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। लिंग आदि में अर्चा विग्रह में पूजन कृत्य होता है, वह शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। वह परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मा पर अनुग्रह करते हैं। जो मूर्ति को आत्मा मानते हैं, मूर्ति को भगवान मानते हैं, उनके ऊपर सदाशिव अनुग्रह करते हैं। एक व्यक्ति समझा रहे थे कि तुम लोग ये पूजा पाठ करते हो, भोग लगाते हो, यदि भगवान खाते होते तो उस पर कम पड़ना चाहिए था। रोटी साग जो भी भोग लगाते हो उतने को उतना रखा रहता है, खाई टाइम बर्बाद करते हो। जो भी तुम करते हो, भगवान को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, तो सब ऐसे ही दिखता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक श्लोक याद कर लो, फिर हम आपको उत्तर देते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने 2 मिनट में श्लोक याद कर लिया और सुना दिया। तो कई श्लोक तो हमने याद कर लिया, तो कई श्लोक तो वैसे ही पुस्तक में लिखा हुआ, तुमने क्या किया? वो तो ज्यों का त्यों वहीं लिखा हुआ है। अरे कहे हमको याद है,
कहे ऐसे ही जैसे तुमने श्लोक याद कर लिया फिर भी वो पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा हमारी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं फिर भी वो यथावत वैसी ही दिखती है। तुम ही प्रमाण हो गए इसके कि तुमने श्लोक याद कर लिया फिर भी पुस्तक में जो तुम्हें लिखा हुआ है, और तुम लड़ भी रहे हो कि हमने तो पूरा श्लोक याद कर लिया, एक एक अक्षर हमको याद है, उसका अर्थ भी बता सकते हैं। तो ऐसे जब तुम समर्थ हो तो परमात्मा तुमसे कई गुना समर्थ है। वो सारी सामग्री को स्वीकार करके ले भी लेता है और जो कि त्यों बनी भी रहती है। तो तर्क को अप्रतिष्ठा है, तर्क का विषय ही नहीं है। एक कोई भक्त जा रहा था भगवान की आरती करने, तो दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब रास्ते में कोई बुद्धिमान मिल गया, कहा रुको, क्या हुआ, कि बताए ज्योति आई कहाँ से, कि भैया हमको भगवान की पूजा करने दो, ये समय नहीं है ज्योति कहाँ से बताने का। कह नहीं, जब तक बताओगे नहीं तब तक तुम जाने नहीं देंगे। तो देखा कि ये समय बर्बाद करेगा तो उसने दीपक को बुझा दिया और कहा बताओ ज्योति गई कहाँ। वो चुप। तो कहो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई, चलो हटो रास्ते से। तो तर्क को अप्रतिष्ठा, तर्क का विषय नहीं है। शिव मूर्त्यात्मा पर अनुग्रह करते हैं और मूर्ति में स्थित शिव हम पशुओं पर, माने हम मनुष्यों पर जो अज्ञान में बंधे हैं उन्हीं को पशु शब्द से शिव पुराण में कहा गया है, अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि समस्त मूर्त्यात्माओं को अधिष्ठित करके अपनी आज्ञा में रहकर अनुग्रहित किया है। साधुओं में आता है शब्द ना, आश्रम में कितनी मूर्ति हैं, कितने लोग हैं, ऐसा नहीं कहते संत लोग, आपके यहाँ कितनी मूर्ति हैं। तो यहाँ कहते हैं सदाशिव, उस परमेष्ठी शिव ने ये सब मूर्तियाँ बना रखी हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के, देवी देवता जितना भी लोग, और उस पे सब में वही अनुग्रह करके सबका संचालन कर रहा है। इसलिए मूर्ति शिव नहीं है ऐसा मानना उचित नहीं है। भगवान शिव ही सब पर अनुग्रह करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले जो दोष होते हैं वह शिव में नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक अनुग्रह होता है और एक निग्रह होता है। जो भक्त हैं उन पर अनुग्रह होता है, और जो दुष्ट होते हैं परमात्मा को मानते ही नहीं, तो परमात्मा किसी का वध करके, किसी को बंधन में करके उनको निग्रह करते हैं। यहाँ पर वायु भगवान कह रहे हैं कि भगवान शिव अनुग्रह तो करते हैं लेकिन निग्रह नहीं करते। क्यों? निग्रह करने वाले के अंदर कठोरता होनी चाहिए। जब हम कठोर होंगे तभी तो किसी का निग्रह करेंगे, किसी का वध करेंगे। और भगवान शिव तो करुणावतारम हैं, वो कठोर हो नहीं सकते, कैसे निग्रह करेंगे। रावण ने, उनका भक्त था, भगवान ने ही बल दिया और उसी बल के बल पर वो कैलाश को उठा लिया। भगवती भयभीत हो गई, तो भगवान शिव ने केवल अंगूठा रख दिया उस पर्वत पर, तो दब गया उसी में रावण। तभी शिव तांडव की स्तुति किया उसने। तो भगवान बड़े वत्सल हैं, वह निग्रह नहीं करते, क्योंकि जो निग्रह करने वाले में दोष होते हैं वह दोष शिव में असंभव हैं। वह कठोर नहीं हो सकते, वह क्रूर नहीं हो सकते, वह वध करने वाले नहीं हो सकते। अब शंका होगी तो फिर त्रिपुरासुर का वध किए, तारकासुर का, नहीं कितने कितने वध किए, कैसे किए? कहते हैं वह उनका अनुग्रह ही है। हमको लगता है कि वो निग्रह कर रहे हैं। कहते हैं भगवती तुम दुष्टों का वध तो करती हो, लेकिन उस समय तुम्हारे कठोरता नहीं होती है। हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर के, ये निर्मल होकर के हमारे ही लोक में आ जाएं, हमको ही प्राप्त हो जाएं, ऐसी करुणा आपके हृदय में रहती है। हृदय में करुणा है और हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। ऊपर से आप केवल दिखावा करती हो निग्रह करने का। ऐसा ही
शिव जी के रूप में। तो कहते हैं कहीं कहीं निग्रह देखा गया है कि निग्रह वो केवल अनुग्रह करने के लिए ही किया गया है। कहते हैं विद्वानों की दृष्टि में निग्रह में कोई दोष नहीं है। सामान्य लोगों की दृष्टि में दोष हो सकता है। पिता पुत्र की पिटाई करता है, 4 बजे उठा के बिठा दिया पढ़ाई करो, नाक को दम कर देते, पापा पढ़ो पढ़ो फिर और पढ़ो, कितना भी आगे बढ़ता हूँ, बढ़ो बढ़ो फिर और बढ़ो। तो वहाँ जो पुत्र की पिटाई पिता करता है वो निग्रह है क्या, कठोरता है क्या? वहाँ तो उसका वात्सल्य ही है। ऐसे ही जो निग्रह दिखता है शिव का वह अनुग्रह ही है। इसलिए विद्वान लोग उस निग्रह में दोष नहीं देखते। जब राग और द्वेष से प्रेरित होकर के कोई क्रिया की जाती है तो वह दोष निंदनीय होती है। इसलिए जब किसी अपराधी को राजा दंड देता है तो वहाँ राजा की प्रशंसा होती है। लोग ये नहीं कहते कि राजा बड़ा दुष्ट है, लोग कहते हैं राजा ने बड़ा अच्छा किया, इसको दंड मिलना ही चाहिए था। तो वहाँ पर दंड भी वात्सल्य है, वहाँ पर कठोरता नहीं है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। भाई किसी की आप रक्षा करेंगे, कहते हैं भगवान विष्णु रक्षक हैं, उन्होंने गजेंद्र की रक्षा किया, ये क्यों नहीं कहते ग्राह का वध किया? बिना ग्राह का वध किए गजेंद्र की रक्षा कैसे होगी? तो वो तो एक ही बिंदु पर दोनों चीजें हैं। तो जब आप किसी की रक्षा करेंगे, साधु की रक्षा करेंगे तो असाधु का दमन होगा, तभी तो साधु की रक्षा होगी। तो वह वहां पर दोष नहीं है। साम दाम दंड भेद ये उपाय हैं, इन उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रयत्न में सफल नहीं हुए तो दंड का विधान तो करना ही पड़ता है। शास्त्रों के द्वारा समझाया जाता है कि नहीं, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, किसी को कटु मत बोलो, किसी का भाग मत लो। और जब समझाने के बाद भी नहीं मानते तो लालच दिया जाता है कि तुम भाई अच्छा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, कीर्ति बढ़ेगी। लोभ से भी नहीं मानते तो फिर दंड तीसरा उपाय है। तो यह दंडांत अनुशासन लोक हित के लिए किया जाता है, इसलिए उसका औचित्य है। अनुशासन इसके विपरीत हो तो अहितकर कहते हैं। तो जो सदा हित में ही रहने वाले लोग हैं तो ईश्वर का दृष्टांत उनके अनुग्रह में ही देना चाहिए। इसलिए ये निर्दोष हैं। शिव यदि निग्रह भी करते हैं तो उनका निग्रह दोष नहीं है। जो दुष्टों को ही दंड देता है, अगर वो साधुओं को भी दंड देने लगे तो दोष है, लेकिन दुष्टों को दंड दोष नहीं है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है, यदि वहाँ विद्वेष है, पूर्वाग्रह है, उसका दंड अपराध नहीं है लेकिन उसको दंड दिया जाता है तो दोष है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसको शिक्षित बनाता है, उससे द्वेष नहीं करता, तो वहाँ दोष नहीं है। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है। कई लोग गलत काम भी करते हैं, फिर कहते हैं भगवान की इच्छा थी तभी तो हमने किया। तो वहाँ पर मानना चाहिए, भगवान कहते हैं कि स्वयं मम सेवक मम प्रिय सोए और मम अनुशासन माने जोई। जो मेरा अनुशासन मानता है वही मुझे प्रिय है, वही मेरा सेवक है। तो अनुशासन क्या है आपका? तो श्रुति स्मृति ममई वाग्य। जो श्रुति स्मृति हमने वेद पुराण बनाए हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही हमारी आज्ञा है। हम प्रत्यक्ष
डंडा लेके नहीं खड़े हैं, लेकिन श्रुति स्मृति बना के हमने आज्ञा दी है, तो उसका पालन करना, वही परमात्मा की आज्ञा मानना है और वही परमात्मा को अभीष्ट है। अब माता पिता को आप दंड दें और कह दें कि हाथ में शक्ति भगवान ने दी है इसलिए भगवान ही दोषी है, ऐसा नहीं। शास्त्रों ने कहा है कि माता पिता कितने भी अपराधी हो जाएं, लेकिन पुत्र को हुंकार करके तुंकार करके उनके सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए। जिस समय संतान पिता के सामने माता के सामने ऊंची आवाज में बोलती है, उसी क्षण उसके सारे सुकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये शास्त्र की आज्ञा है, तो शास्त्र की आज्ञा मानना ही हित है, और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अनुग्रह करने के लिए वो साक्षात नहीं आएंगे, जब उनकी आप आज्ञा मानेंगे तो अपने आप आपका हित होता रहेगा। काल दंड गए काहुन मारा, हरे बुद्धि बलशील विचार। परमात्मा जब दंड देते हैं तो क्या करते हैं? बुद्धि का हरण कर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने आप बुद्धि बिगड़ जाएगी और आपका विनाश हो जाएगा। जो उपकार शब्द का अर्थ है वही अनुग्रह शब्द का अर्थ है। अनुग्रह और उपकार दोनों शब्दों का एक ही भाव है। उपकार भी हित रूप होता है, कहने उन्होंने बड़ा उपकार किया, मैंने हित किया, और अनुग्रह करते उसका भी यही अर्थ होता है, हित किया। उपकार भी हितकारक होता है और अनुग्रह भी हितकारक होता है। शिव सर्वानुग्राहक है, शिव सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। जैसे माता पिता कभी भी पुत्र के लिए अनुपकारी नहीं हो सकते। वह संसार के लिए चोर हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं, दुष्ट हो सकते हैं, लेकिन संतान के लिए कभी अनुपकारी नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं। शिव जितना चेतन के ऊपर कृपा करते हैं उतना ही जड़ के ऊपर भी कृपा करते हैं। उनको जितना ज्ञानी प्रिय है उतना अज्ञानी भी प्रिय है। उनकी सबके ऊपर कृपा है। कहते हैं लेकिन सबको एक साथ एक जैसी कृपा उपलब्ध नहीं होती, तो कहते हैं कि उसमें जीव का स्वभाव ही प्रतिबंधक है। हम जो कृपा का अनुभव नहीं कर पाते, इसमें शिव का कोई दोष नहीं है, हमारा अपना स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य जब उदय होते हैं तो सूर्य पूरी सृष्टि के लिए उदय होते हैं, लेकिन उदय होते ही जो कमल होता है वो सबसे पहले अपना उपकार कर लेता है। किरण को पाते ही खिल जाता है। शीशा में प्रत्यक्ष किरणें आती हैं तो दिखती हैं, लेकिन पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूर्य की किरणें तो समान रूप से प्रकाश दे रही, ऊर्जा दे रही हैं। उसी प्रकाश में वृक्ष अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण करके। किरणें वही हैं। तमाम योगी वस्तुतः सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्चा, सारी सृष्टि को भोजन सूर्य ही दे रहे हैं। बहुत योगी हैं जो सूर्य की किरणों से ही अपना पोषण कर लेते हैं। उनको हम लोगों जैसे दाल चावल बना करके और खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वृक्ष किरणों से सीधे भोजन बना लेते हैं। तो ये अपनी अपनी योग्यता और पात्रता है, इसमें सूर्य का क्या दोष। ऐसे शिव की कृपा तो सब पर समान रूप से है। सूर्य सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, लेकिन कमल उसको अनुभव कर लेता है। कमल उसके अनुसार अपना जो है साधन कर लेता है। परंतु अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है। पदार्थों का जो अपनी पात्रता है उसके अनुसार, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। अग्नि का संयोग स्वर्ण के साथ होता है,
सुवर्ण तो पिघलता है लेकिन कोयला नहीं पिघलता, अंगार वैसे ही रहता है। भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं करते। कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें राष्ट्रपति ने कार्यक्रम बना लिया कि हम कैदियों से मिलेंगे, हमारी इच्छा है। अब राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होता है। हाल चाल पूछा कि भाई आप ठीक हैं? कि हाँ सरकार ठीक हैं। यह है कि ठंडी बहुत लगती है, तो अगर 2 कंबल मिल जाए तो राष्ट्रपति यह इशारा किया, तत्काल कंबल मिल गए। और किसी कैदी से पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है? कि 10 रोटी मिलती है, अगर 10 और मिल जाए कि इसको 20 रोटी मिले। एक कैदी ने कहा कि प्रभु आप समर्थ हैं, इस बार हमको मुक्त कर दीजिए, हम दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमको पुनः इस कारागार में आना पड़े, तो इसको मुक्त कर दो। तो और कैदी भी तो ऐसा कर सकते थे। तो जो परिपक्व मन वाले हैं, जिन्होंने मान लिया है कि ये संसार वस्तुतः हमारा निवास स्थान नहीं है, हम अज्ञान के कारण, भूल के कारण यहाँ फंस गए, ये दुखालय है, अशाश्वत है, यहाँ बार मथे गत होए बरसिकता तेल। चाहे जितने अच्छे कोल्हू बना दीजिए लेकिन बालू से तेल नहीं निकलेगा। ऐसे ही इस संसार में सुख नहीं है। ये बार बार संतों ने, जिन्होंने अनुभव किया, और फिर भी हम इस पर सुख चाहें। कारागार तो कारागार ही है, उस कारागार में चाहे जितनी सुविधा मिल जाए आखिर कैदी ही तो रहोगे। तो संसार में रह के शिव को न चाहना, संसार को चाहना, तो शिव क्या करे? तुम चाह ही नहीं रहे हो कि शिव को प्राप्त कर लें। ऐसे ही शिव परिपक्व मन वाले, जिन्होंने अपने को माना कि हमको मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी स्वयं नहीं बनती, वैसे बनने के लिए कर्ता के सहयोग की भावना होनी चाहिए। जीव के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं संसार से अलग हो जाऊं। इसीलिए कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। खिन्न में दुखी, दुखी क्यों प्रिय है? संसार से दुखी हो चुका है, प्रभु अब आपके चरणों में ही रहना है। तो कोई पुत्र कहे पिताजी हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे, तो पिता कहेगा अब समझदार हो गए, ठीक है रहो, यहाँ तो सब सुविधा है ही, तुम झूठे ही बाहर दौड़ रहे थे। तो जो खिन्न हो जाता है भगवान उसको मुक्त कर देते। कर्ता सदा स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता व्याकरण में बताते हैं, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थात कर्ता से। तो अनुग्रह पाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे परमात्मा अनुग्रह करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और कृपा की इच्छा करनी पड़ेगी आपको कि उनको कृपा प्राप्त हो जाए। जब तक इच्छा नहीं करेंगे तब तक कहें कि सदाशिव करुणा सिंधु हैं, क्यों नहीं कृपा करते, ये कहने से नहीं होगा। शिव स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह से जीव जिसकी संज्ञा है, ऐसे ये पशु स्वभावतः मलिन है। जैसे शिव सदा निर्मल हैं, ऐसे जीव सदा मलिन हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जीव संसार में क्यों भटकते और शिव क्यों संसार के बंधन से मुक्त होते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधनों को ही जीव का संसार कहते हैं। कर्म और माया का बंधन। इसी संसार में एक प्राणी है जो भोजन मिल गया तो भी ठीक और भोजन नहीं मिला तो भी ठीक,
जल पी करके भगवान का भजन कर रहा है। और एक व्यक्ति है जिसके हर प्रदेश में फैक्ट्रियां हैं, तो समझता हर जिले में क्यों नहीं हो जाती, और वो दुखी है। तो ये जो कर्म बंधन है, जो जीव का अज्ञान है, वही उसके दुख का कारण है। परमात्मा किसी को दुख सुख देते नहीं, वो तो समान रूप से अनुग्रह करते। तो पुरुष का कर्म और माया का बंधन ही जीव का संसार है। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल, और स्वभाव से मल इकट्ठा करता जाता है। जैसा स्वभाव है उसी क्षेत्र में वो और बंधन करता है, और बंधन करता है, और बंधन करता है। एक जन्म बीतेगा, 2 जन्म, अब जब बंधन से मुक्त स्वभाव को परिवर्तित करेगा नहीं, तब तक वह बंधन तो बढ़ता ही जाएगा। तो स्वभाव जो उसका है वही उसके मल का मूल कारण है। कारणभूत मल है जीवों का अपना स्वभाव, और वह स्वभाव अपना ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। यहाँ जो हेतु है वह एक ही है, और वह है जीवों का स्वभाव। यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है, आत्मा सब में एक जैसी है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ जीव मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अंदर उत्कृष्ट हैं, कुछ लोग निकृष्ट हैं। कुछ के पास खूब ज्ञान है, ऐश्वर्य है, और कुछ के पास अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य है। तो जितने अंशों में वो ज्ञान से युक्त हैं, उतने अंशों में वो बंधन से मुक्त हैं। जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो संपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही जितना अनुग्रह होता है उतना ही हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और अनुग्रह होता है समर्पण पर। समर्पण कब होता है? जितने अंशों में हम मल को त्याग करके शिव के स्वरूप में, शिव की आज्ञाओं में जाते जाते हैं, उतने अंशों में हम अनुग्रह के भागी होते हैं। कई जन्मों में यह क्रम चलता रहता है। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो परमात्मा का पूर्ण अनुग्रह हो जाता है। ये क्रम है। इस प्रकार से वह देवता बता रहे हैं कि कोई तो साक्षात शिव के सभी विचरण करने वाले होते हैं, कोई शिव स्वरूप ही हो जाते हैं, कोई मध्य मार्ग में महेश्वर होकर के रहते हैं, कोई निम्न भाग में रुद्र होते स्थित होते हैं, और कोई शिव के भी ऊपर स्थित हो जाते हैं। प्रहुत्तर तर्क पर डार पर के आप समान। प्रेम से नहीं, छोटे बालक को आप ऐसे ऊपर उठा देते हैं। तो ऐसे जब बहुत शिव के स्वरूप में स्थित होता है कोई जीव, तो भगवान उसको अपने ऊपर भी उठा देते हैं। ये उनकी अपनी कृपा है। कोई शिव के समीपवर्ती स्वरूप में माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट भेद से 3 भेदियों श्रेणियों में हो जाता है। निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्य स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है, और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी है वो परमात्मा की स्थिति है। यही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है। ब्रह्मा नीचे है, विष्णु मध्य में है, और महेश्वर सबसे ऊपर है। कोई जीव परमात्मा का पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, और कोई अंतरात्मा पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, और कोई आत्मा पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। तो तीनों श्रेणियां हैं, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त जीवों को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, ये सत्य कहा। फिर वो बंधन में डाल के दुख क्यों देते हैं, ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा संदेह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का सिद्धांत है। आप शिव को अनुस्वीकार करके संसार को स्वीकार करें और कहें शिव हमको दुख दे रहे हैं,
आपने अंगीकार किया, आपने वर्ण किया है संसार का, और संसार दुख रूप है, फिर शिव को दोष क्यों देंगे आप? सारा संसार दुख रूप है, जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख से रहित कैसे हो सकता है? कोई कहने रहना तो संसार में ही है लेकिन हम सुखी रहेंगे, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कोई कहे हम रात में भी रहेंगे और सूर्य को भी देखेंगे, तो कबहू की एक सत रह सकें रवि रजनी एक ठाव, जहाँ काम तह राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। संसार को स्वीकार करोगे तो दुख को स्वीकार करना पड़ेगा, और शिव को स्वीकार कर लोगे तो सुख में चले गए, फिर तो दुख का नाम नहीं। इसलिए जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता? किसी के स्वभाव में उलटफेर आप नहीं कर सकते। वैद्य की दवा से रोगी अपने रोग को दूर कर सकता है, लेकिन कहे कि वैद्य जिंदा बैठे हैं, ये रोग आया क्यों? रोग को आना ही नहीं चाहिए। रोग तो आएगा, औषधि करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप समस्त रोग को नाश करने का चिंतन मत कीजिए, आपके शरीर में रोग ना आवे इस पर आप विचार करो, है कि नहीं? समग्र अज्ञान का नाश हो जाए, सब एक साथ मुक्त हो जाएं। एक जो है कोई राजा थे, उनके एक ही बेटी थी, वो बेटी बड़ी दुलारी। अब बेटी घूमने गई बगीचे में तो पाँव में कांटा गड़ गया। अब राजा को अपार दुख हुआ, पूरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, सारी धरती को जो है चमड़े से मढ़ दिया जाए, ये प्रस्ताव पारित हो गया। एक बुद्धिमान मंत्री थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। राजा ने कहा क्यों नहीं बोल रहे आप? तो कहे बोल इसलिए नहीं रहा हूं कि ये सारा जो मंत्रिमंडल आपका ये मूर्ख है। तो राजा ही भड़क गए, क्योंकि वो भी तो उसी में शामिल थे। तो कहे तो हमारे बेटे के पैर में कांटा गड़ता रहे, कहे सरकार उसके लिए तो 2 जूती पहना दीजिए, बस काम हो जाएगा। सारे धरती को मढ़ें और सब कांटे वाले वृक्ष को कटवा दें और तमाम योजना बनावें, कितना समय लगेगा कहने की जरूरत है। तो हम अपना स्वविवेक जागृत करके शिव को अंगीकार कर लें। अब सारे संसार का अज्ञान एक साथ क्यों नहीं मिट जाता, सबके सब क्यों नहीं? ये कुतर्क है। आप शिव को स्वीकार कर लेंगे तो आप आनंद में स्थित हो जाएंगे, और जो स्वीकार नहीं करेगा वह दुखालय संसार में पड़ा रहेगा। वैद्य की दवा से मनुष्य दवा करके अपना उद्धार कर सकता है। स्वभावतः मलिन और स्वभाव से दुखी है, उन पशुओं को भगवान की आज्ञा रूपी औषधि, ये जो वेद पुराण की आज्ञाएं हैं यही औषधियाँ हैं। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, और भगवान शिव वैद्य हैं। जो औषधि का सेवन करेगा वह रोग से मुक्त हो जाएगा। और कोई कहने वैद्य बैठे हैं, इनको ज्ञान है औषधियों का, औषधियाँ इनके पास हैं, ये सबको क्यों नहीं मुक्त कर सकते? तो वैद्य भी कहेगा भैया दवा खाओ और स्वस्थ हो जाओ। तो शिव की आज्ञा का पालन करो, सदाचार का पालन करो, भगवान की भक्ति करो, उनके नाम का आश्रय लो, आप दुख रहित हो जाओगे। जिन्होंने आश्रय लिया वो दुख रहित हो गए, ये भी प्रमाण है। इस प्रकार से वायु भगवान बार बार उन ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। शिव आनंद स्वरूप हैं, संसार दुख रूप हैं। जो जीव का अपना स्वभाव है, मलग्रस्त है, इसीलिए संसार चक्र में पड़ता है। और संसार का जो कारणभूत अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य के बिना सचेष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से माया भी जब भगवान की सन्निधि में जाती है तो उसको बल मिलता है, बांधने का सामर्थ्य प्राप्त होता है।
आप भी जब भगवान के सन्निधि में जाएंगे तो आपको मुक्त होने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। जो जगत के लिए सदा अज्ञात हैं वह शिव ही सबके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना कोई भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। उनसे प्रेरित होकर के ही यह संसार अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है। फिर भी शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। वह भगवान की माया सर्वतोमुखी है। वह कहाँ क्या नहीं कर सकती ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक महात्मा बाजार में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक छोटी बालिका पढ़ने जा रही स्कूल में ड्रेस पहन करके। आगे गए देखे तो एक विशाल हाथी घूम रहा था और आगे गए तो देखे एक लकड़ी की दुकान है फर्नीचर की। जब सोए तो देखे कि वो हाथी जो है उस लड़की का स्कर्ट और शर्ट पहन के और उस लकड़ी की दुकान में घुस रहा था। अब तीनों चीज़ें असंभव हैं। हाथी कैसे उस छोटी बच्ची कपड़ा पहनेगा? और तो इसी का नाम माया है। जो संभव ना हो उसको तत्काल संभव कर दे और हो कुछ भी ना। तो कहते हैं वह भगवती जो माया है वही सारे दृश्य प्रपंच का विस्तार करती है। लेकिन शिव उससे दूषित नहीं होते, शिव उससे मुक्त रहते हैं। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है। इस प्रकार से जब वायु देवता ने निरूपण किया तो नैमिषारण्य के पावन भूमि पर आकाशवाणी हुई है, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। हाँ, यह जो वायु भगवान कह रहे हैं वह सत्य है, वह अमृत है, वह सौम्य है। हम सबको स्वीकार करना चाहिए। लोग काशी विष्णु भगवान सब के सब ऋषि प्रसन्न हो गए हैं। उनके संशय का निवारण हो गया और मुनियों ने आश्चर्य करके वायु देवता को प्रणाम किया है कि उन्होंने जो समाधान किया भगवान शिव ने भी उसका अनुमोदन किया आकाशवाणी के द्वारा। इस प्रकार से मुनि संदेश रहित हो गए हैं। संदेश रहित करके भी वायु देवता ने ये माना कि अभी ऋषियों को पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। ज्ञान हो जाना और ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाना, टिक जाना। हम सब सत्संग करते हैं, पुराण सुनते हैं। 4 जगह मानुष्य के कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माहि सौ के निकट, कथा सुनत रति अंत। वैराग्य सबको जीवन में आता है। पापी से पापी व्यक्ति के अंदर ही वैराग्य का उदय होता है। लेकिन कमी क्या, टिकता नहीं। तो वायु देवता ने कहा अभी तो ज्ञान हो गया ऋषियों को, लेकिन अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, टिका नहीं है। वायु देवता ने कहा मुनियों, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। अक्षरापरः परोक्षः, जो आंख से देखा न जा सके उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो सामने देखा है उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहते हैं और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर कहते हैं। उपदेश से जो ज्ञान होता है उससे पुरुष लोग परोक्ष ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर उपदेश हो रहा है, आप सबने सुना, ज्ञान हुआ, तो ये परोक्ष ज्ञान है, ये सुस्थिर नहीं है। और वही श्रेष्ठ ज्ञान जब अनुष्ठान किया जाता है, हमने अपने जीवन में उतारा और जैसा बताया गया था वैसा हमारे जीवन में हो गया तो अनुभव में आ गया, वो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। केवल हम सुनते रहें अनेक जन्मों तक पुराणों को
और उसको अपने जीवन में उतारें ना तो मोक्ष संभव नहीं। इसलिए आलस से रहित होकर के श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए आप लोग प्रयत्न करो। जो ज्ञान हमने बताया है इसको अपने जीवन की पाठशाला में, प्रयोगशाला में इसको आप प्रयोग करो। यदि उस ज्ञान को आप अपरोक्ष बनाना चाहते हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ऋषियों ने कहा कि हे वायु भगवान, कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप को अपरोक्ष कर देता है, जो मोक्ष को प्रत्यक्ष कर देता है। उस अनुष्ठान को और उसके साधनों को हम आपसे सुनना चाहते हैं। वायु भगवान ने कहा, हे ऋषियों, जो भगवान शिव का बनाया हुआ परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। जो परम धर्म उन्होंने बताया है उसको जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो वह शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म 5 पर्वों में बटा हुआ है। उस परम धर्म के 5 विभाग हैं, 5 जगह उसको बांटा गया है। पहला है क्रिया, दूसरा है तप, तीसरा है जप जो आप कर रहे हैं, चौथा है ध्यान और 5वां है ज्ञान। ये पांचों एक दूसरे से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। क्रिया से श्रेष्ठ तप है। वे क्रिया करके कुछ आप सिद्ध करना चाहते हैं और उसको न करके आप ऐसे ही अपने शरीर पे सहन कर लिए। मान लो आपने रसोई सिद्ध किया, सिद्ध करने में क्रिया करनी पड़ेगी, फिर आपने तृप्ति पाई और न क्रिया करके आप तप कर लिए कि नहीं कुछ खाना ही नहीं, तो क्रिया से भी बच गए और क्रिया में कितनों का सहयोग लेना पड़ता, कितने का अंश मानना पड़ता। तप के द्वारा आपने क्रिया को जब लय कर दिया तो तप तो क्रिया से श्रेष्ठ हो गया। सुंदर भवन है, इच्छा है आपको, क्रिया किया आपने और उसका त्याग कर दिया तो तप हो गया। तो क्रिया से तप श्रेष्ठ है और तप से जप श्रेष्ठ है। तपस्या दुख सहनम, शरीर और मन को दुख आते हैं धर्म के पालन में, उसी का नाम तप है। और आप परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। दुख तो भरतेरी कहते हैं कि हमने भी बरसात सही, हमने भी गर्मी सही, हम भी ठंडी में ठिठुरे, हमने भी चिंतन किया, लेकिन हम नरक को गए और वह शिव को प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने शिव के लिए ठंडी सहन किया, बरसात सहन किया, गर्मी सहन किया और हमने संसार के लिए। तो तप तो दोनों करते हैं, दैत्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं, लेकिन तप का लक्ष्य क्या है आपका? भस्मासुर ने तप किया काहे के लिए? गौरी हरण लालसा। एक मुट्ठी बालू खा करके और बैठा रहता है, भूख प्यास सब लगती है, सबको सहन करता है। हिरण्यकशिपु ने तप किया, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पारांगुष्ठा शितावनी। दोनों भुजाएं ऊपर उठाए हैं, दोनों नेत्रों से अपलक सूर्य मंडल को देख रहा है, पैर के अंगूठे पर खड़ा है। लक्ष्य क्या है? पूरे संसार को त्रस्त करना। तो तप तब तक तप नहीं है, तप तब तक आपका कल्याणकारक नहीं है जब तक वह जप के रूप में परिणत न हो, जब तक वह परमात्मा के प्रेम के लिए न हो। तो इसलिए तप से श्रेष्ठ जप है। जप भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के गुणों का स्मरण। जप से ध्यान, जप से भी श्रेष्ठ ध्यान है।
जिस परमात्मा के नाम का जप कर रहे हैं, विष्णु सहस्र नाम के नामों का संग्रह किया आपने, वह वत्सल हैं, वह करुणाकर हैं, और नेत्र बंद करके कैसे उन्होंने प्रभु तुम कैसे गज के फंद छुड़ायो, भक्तों का चरित्र स्मरण करके और गदगद हो रहे हैं आप। भगवान के जो करुणामय नाम हैं, उन्होंने जो लीलाएं की, उनको याद करके आप पूरे उनमें लीन हो रहे हो। भगवान आप में लीन हो रहे हैं, आप भगवान में लीन हो रहे हो। तो ध्यान जप से भी श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है ज्ञान। सतत अपने चेतना से आप वही हो गए, सदा सदा के लिए वो हो गए। इसलिए जो परम धर्म है शिव का, उसके 5 विभाग हैं। क्रिया, और क्रिया से श्रेष्ठ तप, तप से श्रेष्ठ जप, जप से श्रेष्ठ ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ ज्ञान। त्याग एक ही है, त्याग और ज्ञान। अब ये तो अलग विषय हो गया। अलग विषय। चल वे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना जाता है। ये उत्कृष्ट साधनों से जब आप शिव को एकाकार कर लेंगे, यही हमारे अंशी हैं, ये हमारे समुद्र हैं, हम इनकी तरंग हैं, ये हमारे अग्नि हैं, हम इनकी लौ हैं। इनसे स्वतंत्र हमारा कभी कोई अस्तित्व नहीं। अकारार्थो विष्णु जगद उदय रक्षा प्रलय कृत मकारार्थो जीवस तदुपकरणम वैष्णवमिदम उकारो नन्यारहम नियमयत संबंध मनयोस्त। चारों वेद यही कह रहे हैं, तुम केवल शिव के हो, तुम केवल नारायण के हो, और तुम किसी के हो नहीं सकते तीनों कालों में। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जौलो पंछी उड़ जहाज कहे फिर जहाज पे। जहाज समुद्र के किनारे रुका, कोई पक्षी सो गया और रात में ही जहाज चल पड़ा। अब जब सवेरा हुआ तो पक्षी जगह, चारों तरफ जल ही जल, खूब उड़ता है, लेकिन उस जहाज के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं। तो इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हे, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हमें कृपा कर दी। हरि तुम बहुत अनुग्रह की, कोटियों मुख कहे जात न हरि के एक एक उपकार। और करोड़ों मुख बना दिए जाएं और भगवान ने कितने उपकार किए हैं हमारे ऊपर, उसका वर्णन किया जाए तो करोड़ों मुख थक जाएंगे, लेकिन भगवान के उपकार कम नहीं पड़ेंगे। वो समय कहते हैं ये सत्य है, तदप नाथ कछु और मांगियो दीजे परम उपकार। एक बार हिम्मत करके आपसे मांग रहा हूँ और वो आप दे दीजिए, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों? क्या हमने सुना है कि आपके चरणों में 24 चिन्ह हैं, और उस चिन्हों में एक अंकुश भी है। तो अंकुश ऐसे होता है, तो कहते हैं उस अंकुश में परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम रूपी चारा लगा लीजिए। जैसे मछली आदि का वध करने वाले लोग चारा लगा देते हैं और उससे मछली फंस जाती है, तो कहे पाप पयोनिधि मम मन मीना। ये पाप रूपी समुद्र में हमारा मन पड़ा रहता है। ऐसे मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, ऐसे ही हम भी बिना पाप किए रह नहीं सकते। तो आप ऐसा करो कि उस मछली को उस अंकुश से फंसा लो प्रेम रूपी चारे से, माने अपने चरण कमलों का प्रेम हमको दे दो, फिर और कुछ हम आपसे करने के लिए नहीं कहेंगे। तो इन 5 धर्मों के द्वारा वह शिव का प्रेम ही साध्य है।
कहते हैं कि ये 5 भाग हैं और इनके द्वारा हम परम धर्म को प्राप्त कर लेंगे। वह परोक्ष ज्ञान जिसको हमारी कथाओं में सुन रहे हैं, वह ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जिस शिव की हम कथा सुन रहे हैं, वह शिव हमारी आत्मा में प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जब वह अपरोक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो हम सहज ही मुक्त हो जाएंगे। वह चाह करके भी अधर्म नहीं कर सकता। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, उसके द्वारा जो कुछ होगा वह धर्म ही होगा। उसके द्वारा जो कुछ भी बोला जाएगा वह वेद पुराण ही होगा। उसके रोम रोम से जो कुछ भी होगा वह संसार का कल्याण ही होगा। वह अपरोक्ष ज्ञान होकर के मोक्षदायक हो जाता है। वह भगवान कहते हैं कि धर्म 2 प्रकार के हैं, एक वैदिक धर्म और वैदिक भी 2 धर्म हैं, एक परम धर्म और एक अपरम धर्म। जो उससे कम श्रेष्ठ है वो अपर धर्म हुआ, परम धर्म। धर्म शब्द के एक प्रतिपाद्य अर्थ में श्रुतियां ही प्रमाण हैं। धर्म में प्रमाण कौन है? तो कहते हैं कि प्रमत्त गीत प्रमाण नहीं है। शास्त्रों में बहुत तर्क है। भाई सोम यज्ञ होता है, उसमें सोमलता के रस का पान होता है। आजकल उसको भी लोग कह दिए ना कि वो दाऊ जी सोमरस पान करते थे, बड़ा हल्ला हुआ। तो कहते हैं यदुदम्बर वर्णीनाम घटीनाम मंडलम महत पीतम न गमयत स्वर्गम किम तत्कृतगतम नयेत। कहे जब घड़ा घड़ा मदिरा सोमरस पीने से मुक्ति नहीं होती है, तो यज्ञ में सोमलता के रस को पीने से मुक्ति हो जाएगी क्या? कहे वहाँ पर शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र ने कहा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो हम उसको प्रमाण मानते हैं। तो परम धर्म और अपरम धर्म में प्रमाण हमारे लिए श्रुति ही है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूर्ति सुश्रुमा। श्रुति ही पर प्रमाण है। वह स्तुतियों का जो शिरोभूत अर्थ है, उसी का नाम उपनिषद है। उपनिषदों में वही वर्णित है। जो अपरम धर्म है वह मंत्र संहिताओं में प्रतिपादित है, और जो परम धर्म है वह उपनिषदों में प्रतिपादित है। तो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो अपरम धर्म मंत्र संहिताओं में है और परम धर्म उपनिषद भाग में प्रतिपादित है। उपनिषद भाग जो है उसमें पशु का अधिकार नहीं है, अर्थात जो भी संसार के व्यवहार में फंसे हुए हैं उनका उपनिषद ज्ञान में अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परम धर्म है। पहले हम अपरम धर्म को स्वीकार करें। जब अपरम धर्म मंत्र संहिता आदि के धर्मों को पालन करते करते चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो अपरम धर्म को स्वीकार कर लेंगे, परम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव के द्वारा जो प्रतिपादित परम धर्म है, उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। माने अभी तो आपको परोक्ष ज्ञान हुआ उपदेश के द्वारा, और जो शिव का परम ज्ञान है उसका अनुष्ठान। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका विस्तार हुआ है। शैव शास्त्रों द्वारा उसका सांगोपांग वर्णन हुआ है। शैव आगम के भी 2 भेद हैं, एक श्रौत और एक अश्रौत। श्रुति कहते हैं वेद को, और श्रुति में वर्णित जो अनुष्ठान है वह श्रौत अनुष्ठान है, और जो श्रुति से भिन्न है वह अश्रौत है। श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रौत, और जो स्वतंत्र है वह अश्रौत। स्वतंत्र शैवागम के भी 10 भेद हैं, और वह 10 भी 18 प्रकार के हैं। इस प्रकार से उनका नाम है सिद्धांत।
श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र हैं उनका विस्तार तो 100 करोड़ मंत्रों का है और उसी में उत्कृष्ट एक अनुष्ठान है, उसका नाम है पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान, ये दो को जो स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि युग युग में पाशुपत व्रत और पाशुपत अनुष्ठान का उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं योगाचार्य के रूप में अवतीर्ण होकर के उसका प्रचार करते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान शिव के उस परम धर्म को, उस पाशुपत व्रत को बताने के लिए 4 महर्षि मुख्य हैं। एक का नाम है महर्षि रुरु, दूसरे महर्षि हैं महर्षि दध्यंगा थर्वण, जिनको दधीची महर्षि कहते हैं। तीसरे महर्षि अगस्ती हैं, अगस्त्य, और चौथे हैं भगवान कृष्ण के ब्रह्म विद्या के गुरु महर्षि उपमन्यु जी। ये संहिताओं के प्रवर्तक हैं, पाशुपत संहिताओं का प्रवर्तन किया इन्होंने। इनकी परंपरा में हजारों गुरु और आचार्य हो चुके हैं। पाशुपत धर्म में जिसको परम धर्म बताया है उसको इन्होंने चर्या कहा है। 4 पादों वाला है वो। चर्या, विद्या, क्रिया और योग, ये 4 पाद हैं उस पाशुपत व्रत के। दृढ़ता पूर्वक जो इनको पालन करता है वह शिव का साक्षात्कार कर लेता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उसका अनुष्ठान किया है। इनके नामाष्टकमय योग हैं, 8 प्रकार के योग हैं और उसके द्वारा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है और उस प्रज्ञा के द्वारा जीव सुस्थिर होकर के उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और वह शिव के कृपा प्रसाद से योग सिद्ध हो जाता है। शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लेता है और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सामान्य लोगों की दृष्टि में वह साक्षात शिव ही हो जाता है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये नामाष्टक हैं। इसी क्रम से वह धीरे धीरे परम शिव सदाशिव को प्राप्त होता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्रम है, ये 8 उसके क्रम हैं। ये 8 वस्तुतः शिव के ही प्रतिपादक हैं। जो शुरू के 5 हैं वो कलाओं से संबंध रखते हैं और जो आखिरी के 3 हैं वह सदाशिव से संबंध रखते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने से भेदों की निवृत्ति हो जाती है। पद तो नित्य हैं, लेकिन पद पर प्रतिष्ठित होने वाले जो लोग हैं वो अनित्य हैं। भाई कोई पद है, राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद, पद तो नित्य हैं, लेकिन उस पर प्रतिष्ठित होने वाले जो लोग हैं वो अनित्य हैं। उस पद पे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। ऐसे ही अष्टक पद हैं। इन पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पद बना रहता है। उन्हीं पदों पर दूसरे आत्माएं जो उस योग्य हो चुकी हैं, जिन्होंने उसकी साधना कर लिए, और पुनः उस पदों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। परमात्मा के अलावा सबको जीव कोटि में ही माना गया है। साधना करते गए, वही इंद्र बन गए, वही ब्रह्मा बन गए, ये भाव।
अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है, वो स्वतः अत्यंत शुद्ध हैं। जैसे जो नित्य मुक्त हैं सनकादिक आदि भगवान, वह हैं जीव कोटि में, लेकिन कभी मल से ग्रस्त नहीं होते हैं। वह सदा निर्मल ही हैं। वह सदाशिव तो नहीं है, परमात्मा तो नहीं है, लेकिन जीव की कोटि से कई गुना ऊपर है। नित्य मुक्त कहते हैं उनको। तो कहते हैं कि अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसलिए शिव कहलाते हैं। वे ईश्वर के कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसलिए शिव तत्व के जानने वाले महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्व हैं, इनकी बार बार चर्चा हुई है। 23वीं प्रकृति है, 24वां पुरुष है। 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, और उस पुरुष का बोधक ओंकार है, प्रणव है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक संबंध है। तो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से जो परम धर्म है उसका ज्ञान वेदों से ही होता है। मूल पुराणों का जो उद्देश्य है वेदों की प्रतिष्ठा करना। अपने यहाँ कहते एक तरफ भगवान खड़े हों और एक तरफ वेद हों, तो यदि वेद के विपरीत भगवान भी कुछ कह रहे हैं तो हम भगवान को तो मानेंगे, लेकिन भगवान की नहीं मानते। वेद ही हमारे पर प्रमाण है। भगवान बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, लेकिन उनका जो शून्यवाद है वह वेद के अनुकूल नहीं है, वेद प्रतिपाद्य नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार, भगवान बुद्ध को तो मानते हैं, प्रणाम करते हैं, वो भगवान के अवतार हैं। तो मूल उद्देश्य है वेद का प्रतिपादन। वह शिव वेद प्रतिपाद्य हैं। वेद से अन्यत्र कोई उनका प्रतिपादन करना चाहे, ये हम सनातन धर्म वालों को स्वीकार नहीं है। आज अब कथा का विश्राम यहीं करते हैं, शेष कथा कल कहेंगे। थोड़ा थोड़ा ही सुने, लेकिन वो समझ में आवे। श्री भजमन नारायण नारायण जय शिव ओमकारा वो प्रभु हर भज ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा। अध गंगे दारा ओम हर हर हर। देव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे। शिव पंचानंद राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन ब्रजवाहन राधे। ओम हर हर। देव दोय भुज चार चतुर भुज दस भुज। ते सोवे वो शिव दस भुज ते सोवे। स्वामी जीरो रूप निरखता बम बोल जीरो रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोवे। ओम हरे हरे। देव अक्षय माला वन
मुंड माला धारी ओ शिव मुंड माला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन दाह भाड़े शुभकारी ओम हरे हरे देव सीतांबर पीतांबर बाग बर अंगे ओ शिव गे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक भूतादित संगे ओम हरे हरे देव कर्मा देय कमाल चकति शूल धरता शिव चकति शूल धरता जग करता जग हरता सुख करता रे दुख ताहा जग आंगन करता ओम हरे हरे देव लक्ष्मी वर उमिया वर सावत्री संगी